हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। देखिए, वैसे तो जनरली हमने पिछली क्लासेस में जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर के बारे में बात कर ली है, लेकिन आज हम इस चैप्टर में स्पेसिफिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस प्रकार जो है प्राथमिक क्षेत्र में प्रोडक्शन होता है, फिर वो सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र में जाके उत्पादन करता है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें फिगर आउट कर पा रहे होंगे। अगर आप पहला चित्र देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ईंट बनाने का काम हो रहा है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है। इसके जस्ट बगल में देखिए कपास की खेती हो रही है, कपास निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर कूली को देख रहे होंगे आप, ठीक है। और जो है देखिए, हम निम्न प्रकार के चित्र देख लिए हैं, आगे हम देखते हैं। तो आपने देखा कि जो है लोग विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ जो है गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जैसे कि कपास वाला देखा हमने, ठीक है। और कुछ अन्य जो है सेवाओं का सृजन कर रही हैं। ये गतिविधियां जो है ना हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी, ठीक है। हम इन गतिविधियों को ना कैसे समझ सकते हैं, ये समझने का ये तरीका है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इन समूहों को क्षेत्रक कहते हैं। यानी कि क्षेत्रक कहने का मतलब ये है क्षेत्र। क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो है संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, वो प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कि देखिए कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना। अच्छा, अभी हम डिटेल में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको ना विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊँ तो सबसे पहले अगर बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में सीधे सीधे वो चीज़ आती है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, यानी कि कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना या फिर खनन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्रों में विनिर्माण यानी कि विनिर्माण कार्य आता है, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो टर्शियरी सेक्टर में ना सीधे सीधे सेवाएं प्रदान होती है। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र जो है ना आमतौर पर कम विकसित देशों में जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा देश भारत विकासशील देश है, ठीक है। विकासशील देश है तो हमारे यहाँ समझ लो आप कि 49 से 50% लोग जो है कृषक हैं। कृषि में जो है कृषि उनकी आजीविका का साधन है, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक संसाधनों में ना प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कि देखिए कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। तो कपास के जो है पौधे की वृद्धि के लिए ना हम मुख्यतः ना कि जो है पूर्णतया प्राकृतिक कारकों, जैसे कि देखिए वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है, ठीक है। तो कपास जो है एक प्राकृतिक उत्पाद है ना। और इसी प्रकार जो है डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की जो है उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इस उत्पाद जो है दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो इसी प्रकार ना खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक जो है उत्पाद हैं, ठीक है। देखिए, जब हम ना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। अब बात उठती है, प्राथमिक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आप ये सोच लो, कपास का उपयोग करके कपड़े बनते हैं, ठीक है। और गेहूं का प्रयोग करके आटा बनता है, आटे से फिर ब्रेड बनता है। तो सोर्स क्या हुआ, ये तो प्राइमरी ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि यह जो है ना उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि जो है हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जो है कृषि, डेयरी, मत्स्य यानी कि मछली, वनों से प्राप्त करते हैं। और इसीलिए ना इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है, मैं आपको चित्र दिखाना चाहती हूँ। प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि कृषि, ये देखिए ये कृषि की जो है उत्पादन है, ठीक है। ये पशुपालन में जो है दुग्ध वगैरह उत्पादन होता है और ये खनन से कोयला वगैरह निकलता है। तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद हैं, ठीक है। वहीं पे मैं अगर देखो यहाँ पे एरो मार्क्स बना है, यानी कि प्राथमिक जो है क्षेत्र से ही द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए जैसे भोजन, ठीक है, कपड़े, ठीक,
और जो है ये कार वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये विनिर्मित यानी कि कच्चा माल लेके बनाई गई विनिर्मित की हुई वस्तुएं हैं जो कि सेकेंडरी क्षेत्र में आती हैं। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ टर्शियरी सेक्टर की, तो ये जो बनाया गया है ना, विनिर्माण किया गया है, तो इसे तो हर जगह पहुंचना भी तो ज़रूरी है, ठीक है, तो जो कि विकास में मदद करता है। तो देखिए परिवहन के लिए जो है साधन, ठीक है, किस प्रकार नाप तोल के जो है बेच रहे हैं जो चीज़ का जो है विनिर्माण किया गया है, ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ये तृतीयक क्षेत्रों में इंक्लूड है, ठीक है। आई होप आप प्राइमरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं सेकेंडरी क्षेत्र की, यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में। देखिए द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत ना प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए, देखिए ये गेहूं का पौधा है, ठीक है, गेहूं निकाला, इससे आटे में फॉर्म हुआ ये, ठीक है, आटे में फॉर्म हुआ, फिर इसका क्या बनाया गया, ब्रेड। क्या बनाया गया, ब्रेड। तो क्या हुआ, ब्रेड क्या होगा, ब्रेड जो है विनिर्मित वस्तु हो गई, और यहाँ पे गेहूं जो है क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का जो है उत्पाद हुआ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए यह जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है, यानी कि यहाँ जो है ना वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, और इसीलिए ना विनिर्माण की प्रक्रिया जो है अपरिहार्य है। यानी कि यह प्रक्रिया जो है ना किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कि देखिए कपास के पौधे से जो है रेशे का उपयोग कर हम जो है सूत काटते हैं, फिर कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को जो है कच्चे माल के रूप में जो है उपयोग करते हैं और चीनी और गुड़ बनाते हैं, ठीक है। हम मिट्टी से जो है ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण होता है। चूंकि ये क्षेत्र जो है ना क्रमशः संवर्धित यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि औद्योगिक क्षेत्रक किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र को। अच्छा बेसिकली एग्जाम में ना आपको जो है एक ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा ये किस सेक्टर में आता है। जैसे देखिए कृषि दे देगा, ऑप्शन दे देगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, नन ऑफ दीज, तो आप क्या लगाओगे, प्राइमरी सेक्टर। ऐसे ही आपको अगर जो दे देगा कि गेहूं से बना ब्रेड, तो ब्रेड क्या हो गया, ब्रेड तो विनिर्मित वस्तु है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र के नाम से। और उपयुक्त दो क्षेत्रों में यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से ये बिल्कुल भिन्न है। ये जो है ना ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। यानी कि किसान कृषि करता है, कृषि उत्पाद निकलता है, कृषि उत्पाद से जो है विनिर्मित वस्तुएं निकली, विनिर्मित वस्तुएं जो है ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए, है ना, औद्योगिकरण भी तो चाहिए उसका। तो ये जो है तीसरा सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के विकास में मदद करता है। अब जैसे कोयला का खनन तो हो गया, कोयले के खनन के बाद आप उसे जो है फॉर्मेशन करोगे दूसरी चीज़ों में या फिर बिजली उत्पादन में, ठीक है, फॉर्मेशन करोगे या फिर जो है पहुंचाने का काम करोगे, तो टर्शियरी सेक्टर जो है इन दोनों की मदद करता है। अब ये गतिविधियां जो है ना स्वतः वस्तुओं का उत्पादन तो करती नहीं है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग मदद करती है ना। अब जैसे देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं में बेचने के लिए जो है ट्रकों और ट्रेनों के परिवहन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कभी कभी जो है वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। तो हमें जो है ना उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन और दूसरे से वार्तालाप करने, पत्राचार और जो है बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार जो है ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं टर्शियरी सेक्टर में। आपको ये सारे उदाहरण याद करने होंगे, ठीक है। याद क्या करने हैं, बेसिक फंडा है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक मतलब कि जो है बेसिक चीज़ें हैं यानी कि कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग आती हैं। जैसे कि देखिए कृषि उत्पाद हो गए, ठीक है, खनन के हो गए, ठीक। इसके बाद सेकेंडरी में क्या हुआ है, जो कच्चे माल यूज़ करके विनिर्मित करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है प्राइमरी और सेकेंडरी को विकास के लिए टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत होती है यानी कि परिवहन, ठीक है, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ठीक है, ये उसके उदाहरण है। चूँकि ये जो गतिविधियाँ हैं ना
वस्तुओं की बजाय जो है सेवाओं का सृजन करती हैं, यानी कि इसलिए जो ना है तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ये सेवा ही तो कर रही हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर से हमने जो है कच्चा माल लिया, सेकेंडरी सेक्टर में जो है हमने बनाया, और ये क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, यानी कि जो है ये इसका परिवहन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, भंडारण यानी कि स्टोरेज भी कर रहा है। ठीक है, फोन इन के माध्यम से जो है हम अपना जो है वस्तु का विनिमय कर रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं के थ्रू लोनिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, व्यापार कर रहे हैं, तो ये जो है ये तृतीय गतिविधियों में आ जाता है और इसीलिए इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्रक। देखिए, सेवा क्षेत्रक में ना कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। अब जैसे देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें, हमें जो है शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित कुछ जैसे देखिए इंटरनेट हो गया, कैफे, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि महत्वपूर्ण हो गई हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कंपैरेटिव स्टडी की, तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने प्राइमरी सेक्टर लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने सेकेंडरी सेक्टर लिख दिया और यहाँ लिख दिया टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या देखा, इसमें जो है एग्रीकल्चर और डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात हुई है, यानी कि इट इज इन्वॉल्व विद एग्रीकल्चर एंड डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या बात की, इसमें जो है लार्ज स्केल में प्रोसेसिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि इट इज इन्वॉल्व विथ लार्ज स्केल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एम्ड एट वैल्यू एडिशन। टर्शियरी सेक्टर में हमने बात क्या की, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इट इज़ इन्वॉल्व सपोर्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल हमने क्या देखा, प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या एग्जाम्पल देखा, फार्मिंग, एपीकल्चर, कैटल, फार्मिंग। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या देखा, स्टील इंडस्ट्री, शुगर मिल, ठीक है, शू मिल, लेदर मिल, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। और अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं टर्शियरी सेक्टर में। अब आइए उदाहरण के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे जो है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला उदाहरण देख लेते हैं। कल्पना करें यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि द्वितीयक या फिर जो है औद्योगिक क्षेत्रक का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। ठीक है, अब हमें दूसरे का आंसर बताना है। दूसरा क्या है, कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारत से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं तो कपास की खेती का क्या होगा, यानी कि भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बाहरी कंपनी हमारे देश से कपास खरीदेगी नहीं तो कपास की वैल्यू तो बिल्कुल गिर जाएगी, कम लाभकारी रह जाएगी। और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते तो वे दिवालिया हो जाएंगे, यानी कि वे जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो दिवालिया हो जाएंगे यानी कि उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो कपास की कीमत गिर जाएगी। अब यहाँ क्या डिपेंडेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्टर प्रभावित हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जब विनिर्मित ही नहीं करेंगे कपास से कुछ मतलब यानी कि हमारे देश से कपास खरीद ही नहीं रहे तो देयर इज नो नीड ऑफ जो है कॉटन। ठीक है, तो इसलिए जो है प्राइमरी सेक्टर अफेक्टेड हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसी जो है अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। अब आप ये कल्पना करो कि यदि उर्वरक और पंप सेटों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम होगा। तो ये क्या हो रहा है, सीधे सीधे ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, ये सीधे सीधे अफेक्ट कर रहा है किसको, प्राइमरी सेक्टर को। ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर के अगर जो है देखिए किसान ट्रैक्टर, ये पंप सेट, बिजली वगैरह, कीटनाशक वगैरह ये आप महंगा कर दोगे तो सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो प्राइमरी सेक्टर को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, ये चीज़ है।
आगे देखिए, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में जो है काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब आप ये कल्पना करो कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सब्जियां, दूध आदि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है बंद कर देने से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों प्रभावित होंगे। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के विकास के लिए जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर होता है। अब यहाँ पे तो टर्शियरी सेक्टर ही बंद हो गया, तो सीधे सीधे बात है कि किसान जो है अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो परिवहन और संचार की आवश्यकता है ना। जब वही नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा? ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि किस प्रकार जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर एक दूसरे से जो है कोरिलेटेड है। यानी कि अगर एक सेक्टर भी इफेक्टिव होता है यानी कि प्रभावित होता है तो वो अदर दो सेक्टरों को प्रभावित करता है। अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा प्राइमरी सेक्टर का है। आई होप अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो है टर्शियरी सेक्टर को समझ गए होंगे तो आप जरूर अच्छी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो बास्केट आ जाएगा, वेबर आ जाएगा, और यानी कि फ्लावर कल्टीवेशन भी आ जाएगा, फूलों की खेती वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है। और क्या आएगा? फिशरमैन आएगा, यानी कि जो है मधुमक्खी पालक। और क्या आएगा? मनी लेंडर आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? गार्डनर वगैरह भी आ जाएंगे, पॉटर, बी कीपर, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? मैच फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्रीज हैं, यानी कि जो है सेकेंडरी सेक्टर में कौन आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में जैसे देखिए दिया सलाई के श्रमिक हो गए, ठीक है। और कौन आएंगे? टेलर वगैरह हो गए, कुरियर यानी कि कॉल सेंटर के कर्मचारी हो जाएंगे, कुरियर पहुंचाने वाला, पुजारी, ठीक है, मछुआरा, ये सब कौन होंगे? ये सब सेकेंडरी सेक्टर के होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपसे टर्शियरी सेक्टर की, तो टर्शियरी सेक्टर में कौन आएगा? टर्शियरी सेक्टर में कौन आएगा? मुझे बताइए आप लोग, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। टर्शियरी सेक्टर में जो है टेलर, ठीक है, प्रेस्ट, कुरियरमैन, मनी लेंडर, एस्ट्रोनॉट यानी कि जो है अंतरिक्ष यात्री, और जो है कॉल सेंटर के एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि कॉल सेंटर के कर्मचारी, ये जो हैं ये आते हैं टर्शियरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जो है ये दिया सलाई कारखाने का श्रमिक आएगा, यानी कि वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, ठीक है। और जो है प्राइमरी सेक्टर में जो है फूलों की खेती वाला, ठीक है। और कौन आएगा? माली आएगा, ठीक। और कौन आएगा? फ्लावर कल्टीवेशन, मिल्क वेंडर आएगा, दूध विक्रेता यानी कि, ठीक है। मछली पालक भी आएगा इसमें, मधुमक्खी पालक भी आएगा, हाँ। और कौन आएगा? यही सब है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, ठीक है। टोकरी बुनकर भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप मुझे अब अपने तरीके से बताने का प्रयास करिए। आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, स्पेसिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अंतर, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर स्पेसिफाई करो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 क्षेत्रों की तुलना, यानी कि प्राइमरी, द्वितीयक और जो है तृतीयक क्षेत्रों के विविध उत्पादन कार्यों से ना काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही क्या होता है, साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग जो है ना वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। और इसीलिए ना अगले चरण में ये देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, ये भी देखना है। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में ना जो है कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र की अपेक्षा जो है छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन ये आ रहा है, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे अगले पार्ट में, यानी कि अगले वीडियो में। तो यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपने वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना किया हो तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिए ताकि जो है मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।